कोरोना काल में देश और प्रदेश में एक बार फिर से आपातकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आम जन महामारी से त्रस्त है। ऐसे में उन सभी राजनेताओं का फर्ज बनता है कि जिस जनता ने उन्हें नेता बनाया है उस जनता के बीच जाकर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाए। हमारे चैनल ने कोरोना काल में लगातार राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर उनके द्वारा इस समय किए जा रहे सहायता कार्यों के बारे में बारीकी से जाना। साथ ही आप भी देखिए राजनेताओं से खास मुलाकात हमारे संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं अजमेर उत्तर विधानसभा से विधायक वासुदेव देवनानी से, जिन्होंने पूरे तन मन और धन से महामारी के समय में जनता का साथ दिया। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। और जिस तरीके से हमारा चैनल आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से राजनेता इस समय अपना राजधर्म निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में एक बार फिर से आपातकाल की स्थिति बनी हुई। इस समय राजनेता बाहर आकर लोगों के साथ अपना राजधर्म निभा रहे हैं। जी हाँ, लोगों को जरूरत होती है इसी समय, इसी इमरजेंसी के समय कि वो इस महामारी से किस तरीके से लड़े। आज भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या दवाई लें, किस तरीके से इसका इलाज हो, कहाँ इलाज करवाए। दूसरी तरह एक जो बहुत बड़ा संकट बना हुआ है ऑक्सीजन का, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के तहत आज हम आप पहुंचे अजमेर से वासुदेव देवनानी जी के पास और जानेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने क्षेत्र में इस बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं और अपना किस तरीके से योगदान इसमें दे रहे हैं। क्योंकि ये महामारी अपना एक विकराल स्वरूप धारण करती जा रही है जी, जनता उसे त्रस्त है। उस नाते जनता को इससे राहत मिले और मोदी जी का जो सोच है जी कि हम भारत को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनाए जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र को लेकर के काम कर रहे हैं। तो मैंने अपने क्षेत्र के अंदर विधायक सेवा केंद्र प्रारंभ किया है। इस विधायक सेवा केंद्र के माध्यम से हम 6-7 प्रकार की सेवाएं जनता को दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी सेवा तो ये लगी कि जनता को हॉस्पिटल में भीड़ होने के कारण जी मेडिकल की परामर्श चाहिए, तो हमने टेली मेडिसिन की सेवा प्रारंभ की, जिसमें 6 डॉक्टरों का एक समूह बनाया जो प्रत्येक दिन में 2.5 घंटे 3 घंटे हर एक को अलग टाइमिंग का स्लॉट तय कर दिया जो जनता को परामर्श दे रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 200-250 लोग इन सेवाओं से परामर्श दे रहे हैं। इसके साथ लोगों को कई बार परिवार के अंदर दवाइयाँ कौन लाए इसकी समस्या रहती है जी। हमने 13 दुकानदारों से टाई अप किया, वो इनको घरों पे मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। फिर अनुभव आया कि कई घरों पे परिवार के परिवार सारे इससे ग्रस्त होते जा रहे हैं कोरोना से। उनके घर पे भोजन बनाने वाला कोई नहीं होता, तो उनके लिए हमने भोजन व्यवस्था शुरू की और वर्तमान में अजमेर में 3 केंद्रों पर भोजन बन करके लगभग दिन में 950 से 1000 पैकेट्स का वितरण लगातार पिछले महीने भर से हो रहा है। तो उस नाते उनको भोजन मिल जाता है और सबको पता रखा है कि आप 9 बजे तक हमको बता दें आपको कितने पैकेट चाहिए। ये सेवा निःशुल्क है और निःशुल्क सेवा लगातार लोग कर रहे हैं। और उसके साथ कई बार प्रशासनिक सहयोग भी लोगों को चाहिए कि विवाह के समारोह में कोई परमिशन की दिक्कत है, कहीं नाम की में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कई बार निगम उसको प्लास्टिक के बैग में बांध करके जिस पर जाने की सारी व्यवस्था होती है, लकड़ी की व्यवस्था है, कई बार गैस से कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, उस समय प्रशासनिक सहयोग भी हम लोग कर रहे हैं। फिर कुल घरों पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। इस सैनिटाइजेशन के लिए 20 मशीनें मैं जयपुर से ला करके और लोगों में वितरण किया जो अपने घरों पर अपने मोहल्लों में खुद कर रहे हैं और बाकी व्यवस्थाएं कुछ हम नगर निगम के सहयोग से भी कर रहे हैं। तो सैनिटाइजेशन व्यवस्था भी है और साथ के अंदर कोरोना मरीज को किस प्रकार के प्रवासी मजदूर हैं उनको सहयोग के लिए भी ये विधायक सेवा केंद्र संचालित है। वही सिर्फ दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पे कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं दी जा रही है, तो ये तथ्य कहाँ तक सही है? मुझे लगता है तथ्य सरासर गलत है। इस समय मुझे लगता है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की योजना का कुचक्र रचा जा रहा है। उसमें कांग्रेसी नेता उसका एक भाग बनते जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, राजस्थान के अंदर 10 मई के आदेशानुसार 473 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट है। ये केवल 210 मीट्रिक टन ही वहां से उठा पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। इनके पास लाने के साधन नहीं है और केवल उनको बदनाम करना। जैसे वैक्सीन का मामला आया, वैक्सीन पहले दिन से तय था कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के
नौजवानों को राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इनको ऑर्डर पहले देना चाहिए था, इन्होंने ऑर्डर न दे करके अब जब नौजवान वहां पे चक्कर काट रहे हैं 1 मई से, तब जाकर के चेते हैं और ग्लोबल टेंडर भी कर रहे हैं और बाकी सब प्रयास कर रहे हैं, जबकि 1.5 महीना 2 महीने पहले ही इस प्रकार का प्रयास करते। तो सरकार का स्वास्थ्य वाला सारा ढांचा चरमराया हुआ है, उसमें केवल राजनीति की जा रही है। यहाँ के चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी रात दिन मोदी जी को कोस रहे हैं, जो कि मोदी जी ने जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो ध्यान है कि अक्टूबर तक केवल भारत का 5,350 मीट्रिक टन उत्पादन था, अब बढ़कर के 9,730 मीट्रिक टन हो गया है। तो उत्पादन भी बढ़ रहा है और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वह भी पहले 3 लाख वायल प्रतिदिन का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार जितने संभव है उतने मोदी जी जुट रहे हैं और सारे राज्य जनता भी सहयोग कर रही है। उसके तहत हम जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैसे हमारा विधायक कोष है, विधायक कोष से मैंने जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा करके 3 करोड़ करने जा रहे हैं, कि वो वैक्सीन के लिए हम राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नया लगे, उसके लिए मैंने 54 लाख रुपए अपने विधायक कोष से उपलब्ध कराए हैं। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आवश्यकता अनुभव हुई तो 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी 21 लाख रुपए सरकार को उपलब्ध कराए। इसके अलावा भामाशाहों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज सवेरे भी एक जैन सेवा संगठन है, उन्होंने भी यहाँ पे अभी अलग अलग कंसंट्रेटर्स उपलब्ध करा रहे हैं। 10 हमने यहाँ पे मार्बल जो हॉस्पिटल है, सिटी मार्बल हॉस्पिटल, उसको आज उन्होंने रवाना की, शहर में उपलब्ध करा रहे हैं। तो कंसंट्रेटर भी अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। एक कोविड सेंटर हमारे यहाँ के पार्षद ने प्रारंभ किया है, उसमें जिनकी ऑक्सीजन 85 के आसपास है उन सबको ऑक्सीजन देने का भी सारी व्यवस्था की है। मुझे लगता है ये कहते हैं भूखा कोई नहीं सोए, यह तो भारतीय संस्कृति है। किसी सरकारी प्रयासों को मैं इसका क्रेडिट या किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा, ये तो भारतीय संस्कृति है जिसके आधार पर सबको भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन इसके आधार पर फिर भी जनता से मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका हम कठोरता से पालन करें। उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी दिखाई दे रही है। जैसे इस समय तो स्थिति ये बनी है कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है और सरकारी प्रबंधन भी, ये तो राज्य सरकार को उपलब्ध करा। CHC जितने सामुदायिक वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं केंद्र, वहाँ अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसके लिए भी करें और कालाबाजारी हो रही है, ये भी क्या मोदी जी आकर के रोकेंगे? हमें तो आश्चर्य लगा है। इसमें मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बीमारी के लिए आपस में समन्वय करते हुए करें। इस पर ऊंची राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हो राजनीति रही, कहते तो ऊपर से हम समन्वय करेंगे, लेकिन हो राजनीति रही है, हमको मजबूरन कई बार उसको जवाब देने के लिए आगे आना पड़ता है। बाकी आज भी ये महामारी है, विश्वव्यापी है, इसलिए इस सब में हम सब लोग मिलकर के जनता की सेवा करें, ताकि जनता को राहत मिले। एक और वाक्य देखने को आखिरी सवाल में आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक बार ट्वीट किया कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, जो मजदूर वर्ग है वो भूखे मर जाएगा, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बाद में वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। वहीं पर दूसरी तरफ जब नरेंद्र मोदी जी ने फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया तो इस बार कहीं ना कहीं देरी हुई राजस्थान में लॉकडाउन लगाने में, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत, राहुल गांधी जी, दूसरी जो लहर है पिछली बार जब हम प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, इन सब ने मांग की अधिकार राज्यों को दिए जाए। जब राज्य सरकार को मिले तो अब कहते हैं केंद्र सरकार करे। यानी किसी भी तरह से मोदी जी और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने का जो कुचक्र है या षड्यंत्र कहूँ तो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसका प्रयत्न है। बाकी राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का दायित्व राज्य का है, स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार का अधीन होता है। केंद्र ने केवल 2 चीजें, ऑक्सीजन जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, इस कारण से उसके पास है। बाकी स्टेट के अंदर जो तैयारी करनी है, 201 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार को दिए। इन्होंने उसका कोई उपयोग साल भर तक नहीं किया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई तैयारी नहीं है। तो तैयारी करने में जन सहयोग भी लें और सब राजनीतिक दलों का सहयोग लें, लेकिन इसका देरी से लॉकडाउन करना और अभी भी व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं वो ढिलमढोल है। आज भी कोई, मुझे लगता नहीं कि इस पर कठोरता और बढ़ती जानी चाहिए। हालांकि चैन टूटा थोड़ा प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी भी तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिसकी संभावना सब लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके लिए जितनी तैयारियां चाहिए वो तैयारी राज्य सरकार को करनी चाहिए। केंद्र तो उसमें सहयोग कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो भूलता है
राज्य की है, स्थानीय लेवल पे स्थानीय जिला प्रशासन की है, और यहाँ केवल स्टेटमेंट दे करके कांग्रेस ने अपने प्रभारी मंत्री राजस्थान में बनाए। एक भी प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाकर के न तो जनता के दुख सुख पूछे, न कि प्रशासनिक उन्होंने कोई मॉनिटरिंग की, केवल जो है वहां से बैठे बैठे स्टेटमेंट जारी करते रहे। आए जनता के बीच में दुख दर्द पूछें, करें, हम जनता का मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम सब लोग मिलकर के इस बीमारी से हम निजात पा सकें।